अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ये हमारी 5वीं क्लास है। कल कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हमारी क्लास नहीं हो सकी थी, लेकिन मैंने एक मारूज़ी पर्चा आप लोगों को दिया था। 2 सवाल जो उसमें से थे, वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहे थे, तो पहले मैं उन 2 सवालों को देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। सवाल नंबर 1 जो था, वो था कि हर संगरेज़ा नूर से दरे खुश आब था, लहरें जो थीं किरण तो भंवर आफ़ताब था। इस शेर में कितनी तशबीहें आई हैं? 1, 2, 3 या कोई तशबीह नहीं है। कुछ बच्चों को ये लग रहा था कि इसमें कोई तशबीह नहीं है, क्योंकि तशबीह जहाँ इस्तेमाल होती है वहाँ के मानद, मिसाल, गोया, जैसे, किसी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बात उनकी ठीक है, मगर इसका असूल ये है कि तशबीह जहाँ इस्तेमाल होगी वहाँ तशबीह के 2 अरकान मुशब्बह और मुशब्बह बिह इस्तेमाल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर्फ़ तशबीह भी इस्तेमाल हो, लेकिन ये 2 अरकान ज़रूर इस्तेमाल होंगे। अब मुशब्बह किसे कहते हैं? जिस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाता है, मुशब्बह कहलाती है। और वो चीज़ जिसके साथ किसी दूसरी चीज़ को तशबीह दी जाए, वो मुशब्बह बिह कहलाती है। इस्तारा जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ इस्तारा के अराकीन में से सिर्फ़ मुस्तार मिन इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि मेरा चाँद बेटा आया, तो इसका मतलब है मैंने तशबीह इस्तेमाल की है। और इसको इस्तारे की सूरत में लेकर जाऊँगा तो मैं लिखूँगा कि मेरा चाँद आया। सो इस असूल को अगर देखा जाए तो इस मारूज़ी का जवाब जो था वो 3 दुरुस्त था। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये कि उस मारूज़ी पर्चा में 1-2 मारूज़ी सवाल ऐसे थे जिसमें सनअतें इस्तेमाल हुई थीं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें सनअतों की बिल्कुल समझ ही नहीं है। तो मैंने सोचा चूँकि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर मारूज़ी पर्चा हल करना होता है, जिसमें इल्म बदी के हवाले से सवालात भी आते हैं, तो हम अपने सेशन में साथ-साथ इसको भी करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो और पर्चा हल करने के लिए सिर्फ रट्टा ना लगाना पड़े आप बच्चों को, बल्कि समझ भी हो, समझ से भी आप हल कर सकें। इसको ऐसे समझें कि उर्दू अदब की एक किस्म है इल्म बदी। आराइश सुखन के लिए या कलाम की खूबसूरती के लिए तहरीर या कलाम में जो नादिर या अछूतापन लाया जाता है मुख्तलिफ़ सन्नतों को इस्तेमाल करके, उस इल्म को इल्म बदी कहते हैं। इस्तिलाह में बदी उस इल्म का नाम है जिसमें सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी बयान की जाती हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ तो कलाम को लफ्ज़ी या मानवी कारीगरी के ज़रिए खूबसूरत और नादिर बनाने का जो इल्म है वो इल्म बदी कहलाता है। अब लफ्ज़ों की कारीगरी क्या है? लफ्ज़ों की कारीगरी से मुराद शोबदाबाज़ी है। लफ्ज़ों की, लफ्ज़ों को उलट-पुलट करके, हेर-फेर करके कलाम में जो खूबसूरती पैदा की जाती है वो सनाए लफ्ज़ी कहलाती है। सनाए लफ्ज़ी की अब आगे 6 अक़साम हैं हमारे पास, जिनमें सनत इश्तिक़ाक़, सनत तकरार लफ्ज़ी, सनत तरसीस, सनत सियाक़तुल आदाद, सनत तज़मैन, सनत तजनीस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सनाए मानवी जो है उसकी भी आगे 8-10 अक़साम हैं। सनत तज़ाद है, सनत इहाम है, मरातुन नज़ीर है, सनत लफ़ व नशर है, सनत हुस्न तालील है, सनत मुबालगा है, और सनत तजाहिल अरफाना, सनत तलमी, सनत मुमतना, सनत जमा वगैरह वगैरह। इन अक़साम को हम कल तफ़सील के साथ देखेंगे। आज हम अपना जो लेक्चर है रूटीन वाइज उसको देख लेते हैं ताकि वहाँ से हमारा नागा नहीं हो और आप लोगों को भी सनतों के चक्कर में लेक्चर बोरिंग फील नहीं हो। हमारे चौथे लेक्चर में हमने गैर अफ़सानवी अदब में से मज़मून और सवाने उमरी को पढ़ा था। आज हम देखते हैं आप बीती और खाका निगारी से क्या मुराद है। आप बीती को दूसरे लफ्ज़ों में खुद नविश्त भी कहते हैं। अपनी ही ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का बयान आप बीती कहलाता है। फ़ारसी का एक जुमला है, मन आनम के मन दानम, यानी मैं जो कुछ हूँ वो मैं खुद ही जानता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर अपनी आप बीती जो भी गुज़री आपके ऊपर उसको याद करें और उसको लिखें। आप डायरी के ऊपर रोज़नामचे की शक्ल में भी अपनी आप बीती लिख सकते हैं। रोज़नामचे का ये जो रिवाज है ये आजकल का नहीं है, ये बहुत कदीम है। तज़्के तैमूरी, तज़्के बाबरी और तज़्के जहांगीरी इसी ज़ुमरे में आती हैं। और सफ़रनामा या रिपोर्टाज जो हैं वो भी आप बीती की ही शक्लें हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा जो है वो अजायबात फ़िरंग है, और उर्दू का पहला जो रिपोर्टाज है वो पौधे कृष्ण चंद्र ने लिखा था। और इसके साथ एक सवाल जो कई बार पेपर में आ चुका है कि ज़िक्र मीर किसकी आप बीती है,
تو ذکر میر جو ہے وہ میر تک کی میر کی آپ بیتی ہے، جو کہ فارسی میں لکھی گئی تھی لیکن بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کر لیا گیا تھا۔ میرے خیال سے آج کافی ہے، خاکہ نگاری کو آج نہیں دیکھتے، کل دیکھیں گے۔ آگے اب گرامر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ گرامر کے ہم نے 10 نکات جو تھے وہ پڑھ لیے تھے۔ اب آگے ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے محبت اور حقارت سے پکارا جانے والا جو نام ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ عرف کہلاتا ہے۔ اچھو، گاما یا بوبی وغیرہ گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ یہ عرف ہیں۔ ایسا نام جو کسی رشتے یا نسبت کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنیت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو القاسم، ابن مریم یا بنت حوا مثالیں ہیں، یہ کنیت کی مثالیں ہیں۔ چاقو، چھری، تلوار، بندوق گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ یہ اسم آلہ ہیں۔ اور مسواک، تھرمامیٹر، کینچی، یہ بھی اسم آلہ کی ہی مثالیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہوتے ہیں القابات و خطابات کو۔ القابات و خطابات میں رومانوی شاعر اختر شیرانی، اردو کا شیکسپیئر آغا حاشر، اردو کا ٹالسٹائی کرشن چندر، استعاروں کا بادشاہ نجم الدین آبرو اور مصور غم راشد الخیری، طوطی ہند امیر خسرو، شاعر اسلام حفیظ جلندری کو کہا جاتا ہے، اور شاعر انقلاب جو ہے وہ جوش ملی آبادی ہوتے ہیں۔ یہ شروع سے لے کر یہ یہاں تک یہ سارے ذمے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ محاورے یا ضرب الامثال کو دیکھ لیں تو سبک سر ہونا، کمینہ ہونا، بلبل کا بچہ پالنا، روگ لگا لینا، ارنڈ کی جڑ چاکری، ضعیف ہونا، کاغذ کھولنا، راز عیاں کرنا، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ہوتی، ٹامک ٹویاں کرنا، ٹامک ٹویاں مارنا، کیا سرایاں کرنا، گنگا نہانا، مشکل کام کرنا، آسمان پر تھگلی لگانا، چالاکی یا ہوشیاری کرنا، ترہ ڈالنا، بنیاد رکھنا، 3 میں نہ 13 میں، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ محاورے جو ہیں یہ شروع سے لے کر یہاں تک یہ 20، 24، 25 جتنے بنتے ہیں یہ سارے ذمے ہوں گے آپ لوگوں کے۔ اور کل کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں سے آج کا جتنا ہم نے لیکچر پڑھا ہے اور یہ محاورے، القابات و خطابات اور وہ گرامر، یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی۔ کل کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنے پاس نوٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔